ओम साई राम। आज का साई वचन। आज मोक्षदा एकादशी का पावन पर्व है, जिस दिन हम एकादशी का व्रत रख के ईश्वर का स्मरण करते हैं और उनसे यह मांगते हैं कि वह हमें सद्बुद्धि दें, सदमार्ग पर चलाएं। हम भूले से भी कुछ गलत राह क्यों ना मुड़ें। हमसे सदैव सत्कर्म हो, हम किसी का दिल न दुखाएं। ईश्वर का स्मरण करते हुए हम पवित्र ऊर्जा में व्रत करते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं और उसी तरह नाम स्मरण करते हुए ही हमें यह दिन बिताना चाहिए। क्योंकि अगर इस पावन दिन भी अगर आप व्रत कर रहे हैं, मन वाणी और अपने कर्मों से स्वयं को पवित्र रखना चाहते हैं, तो ईश्वर का मानसिक जाप निरंतर करते रहें, जिससे प्रभु, चाहे वो कृष्ण रूप रखें या साईं, वह सदैव हमें मार्गदर्शन देते रहें और अपने पद चिन्हों पर चलाते रहें, अपने मार्ग का अनुसरण कराते रहें। चाहे वह बाबा के रूप में अवतार लेकर आए हों और उन्होंने हमें जो मानवता का धर्म सिखाया कि मानवता ही सबसे सच्चा धर्म है, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, धर्म, जाति, इन सबसे ऊपर उठकर हमें सब में इंसानियत को देखना चाहिए। सबको एक इंसान के रूप में देखकर सदैव सबसे मित्रवत व्यवहार करते हुए हर एक किसी के लिए अपनी वाणी द्वारा सुख ही पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। अगर वह व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा वाला है तो ऐसे लोगों के लिए यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों के संपर्क में तो हमें कम से कम आना चाहिए। अपनी ऊर्जा को और अधिक अर्जन करने के लिए ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं, इस दुनिया में सारे रिश्ते साधारणतः आज के समय में स्वार्थ से भरे ही होते हैं। अगर तुम किसी के मतलब के योग्य हो या उसका स्वार्थ सिद्धि में तुम्हारा कुछ योगदान है, तभी वह तुमसे मतलब रखेगा। अगर जैसे हम किसी व्यक्ति के लिए जितनी उसकी सेवा करते हैं वह करना छोड़ दें, तो उसे हमसे कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे हम कर्तव्य कर्म करते हैं, गृहस्थी में जितने भी कर्म करते हैं, अगर हम वह ना करके आराम करते रहें तो उन लोगों को हमसे कुछ भी मतलब नहीं होगा। जब हम सभी के मापदंडों पर खरे उतरते हैं, सबके लिए भोजन, वस्त्र, सब सारे ही कर्तव्य कर्मों को सुचारू रूप से करते हैं, तो वह भी हमें प्रेम और स्नेह प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके प्रति आप कितने भी कर्तव्यों को सजगता से करो, लेकिन वह आपकी कमियां ढूंढते रहते हैं, आपको दुख पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो मेरे बच्चे, इस दुनिया में जो निस्वार्थ भाव से हमें मिले होते हैं, वह तो केवल माँ बाप ही होते हैं, जो हमसे किसी प्रकार की कोई आशा नहीं रखते और वह हमें अपना सब कुछ बिना किसी इच्छा रखे हुए प्रदान करते हैं। चाहे वह संस्कार हो, उनकी संपत्ति हो, उनके अच्छे गुण हो, वह सब कुछ हमें अपनी धरोहर के रूप में प्रदान करते हैं। वह ईश्वर तुल्य होते हैं, उनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि वह जब कुछ तुम्हें देते हैं तो यह नहीं सोचते कि इसके बदले में मेरा बालक मुझे कुछ देगा। माता पिता इस संसार में हमें ईश्वर का रूप दिखाते हैं। जैसे ईश्वर अपने बच्चों से कुछ न चाहते हुए उन पर अपना प्रेम लौटाते रहते हैं, वैसे ही माता पिता रूपी भगवान भी हम पर सदैव अपने स्नेह लौटा रहते हैं। अगर वे हमारे जीवन में साकार रूप में नहीं भी होते, अगर उनकी आयु सीमा पूरी होने पर वह हमें छोड़कर भी चले जाते हैं, तब भी वह पितरों के रूप में अपना आशीर्वाद सदैव हम पर लौटाते रहते हैं। वह चाहते हैं कि हम सदैव प्रसन्न रहें, हम पर कोई भी परेशानी ना आए, और वह प्रसन्न होते हैं जब हम सत्कर्म करते हैं या उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, अच्छी ऊर्जावान बनते हैं, अपने सत्कर्मों के द्वारा उनको भी सुख पहुंचाते हैं, तो वह प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद सदैव हमें प्रदान करते रहते हैं। तो मेरे बच्चे, तुम तो वह सौभाग्यशाली बच्चे हो जो अपने माँ बाप का भी उद्धार करोगे। तुम उनके लिए जो भी व्रत करते हो
या नाम जाप करते हो या तुम कुछ दान करते हो और उनको अर्पित कर देते हो, वह सब कुछ उन तक पहुंचता है। वह तुमसे प्रसन्न है और मैं भी तुमसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब तुम ईश्वर के सारे रूप मुझ में देखने लग जाते हो, तुम्हारे सारे भ्रम, तुम्हारा सारा संशय दूर हो जाता है और तुम परम पवित्र भाव से, सच्चे भाव से मेरा स्मरण करते हो, कहते हो कि बाबा, जब आप मेरे पिता हैं तो मुझे क्या चिंता करने की आवश्यकता, क्योंकि भले ही मेरे जीवन में कितनी विपरीत परिस्थितियां चल रही हो, लेकिन जब आज तक आप मुझे थामे हुए हैं, हर अंधकार से बाहर ले आए हैं, तो आप मुझे मेरी मंजिल तक भी अवश्य पहुंचा देंगे। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि उन गम के अंधेरों में जहाँ लोगों ने मुझे निर्मोही होने के कारण सिर्फ एक सेवक के रूप में मेरे व्यक्तित्व को जानना चाहा और उसके अतिरिक्त उन्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं था, प्रेम और स्नेह के अभाव में मैं जिन दुख और निराशा भरे अंधियारों में खो गया था, वहां से आप मुझे वापस ले आए। आपने मुझे फिर से जीने की कला सिखलाई, मुझे सत्कर्मों से जोड़ा, मुझे सेवा मार्ग दिखाया, भक्ति रूपी खजाना मुझे दिया, जिसने मेरे जीवन को प्रकाशित कर दिया, जिसने मुझे गौरवान्वित कर दिया। और मैं परम सौभाग्यशाली हूँ जो मैं अपने मानव जीवन को सफल करने के लिए आपके द्वारा चुना गया। तो हे मेरे बाबा, हे मेरे साईनाथ, सदैव आपका साथी मिलता रहे, हर पल मैं आपका सानिध्य महसूस करूं, क्योंकि यही एक साथ है जो हमारे साथ सदैव रहता है, चाहे हम इस दुनिया में ना भी रहें तब भी। तो हे मेरे बाबा, आप मुझे सदैव अपना आशीर्वाद प्रदान करना, सदैव मुझे सही राह दिखाना, मुझसे गलती या अपराध हो जाए तो मुझे उनका ज्ञान कराकर उन्हें दूर करवाना, लेकिन हे मेरे बाबा, मुझसे कभी न रूठना, कभी मुझे ना छोड़ना, क्योंकि मैं आपका नादान बालक हूँ जो आपके भरोसे ही रहता है और आपसे ही सारी उम्मीदें और आशाएं रखता है। तो मेरे बच्चे, तुम्हारी सारी उम्मीदों और आशाओं को मैं शीघ्र ही पूर्ण करने वाला हूँ। मुझ पर विश्वास रखो, तेरा विश्वास तेरे जीने को सफल बनाएगा। प्रसन्न रहो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।